अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी। आपने आलू का पराठा तो कई तरह से खाया होगा, लेकिन ऐसे आलू का पराठा आप पहली दफ़ा बनाएंगे, आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे और जिसको खिलाएंगे वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। इतना मज़ेदार और इतनी आसान रेसिपी, तो काइंडली रेसिपी पूरी देखना तो ही आपका ये मज़ेदार बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए हैं 2 अदद आलू। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पराठा बनाना है। तो जब ये आलू उबल जाएंगे तो इनको मैश कर लेना है। और यहाँ पे हम मैदा लेंगे, आप आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं, ऑल पर्पज़ फ्लावर भी ले सकते हैं। और इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये 2 कप हैं और इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे, नमक अपने हिसाब से रखना है। और 1 चम्मच इसमें मक्खन डालेंगे। मक्खन इसमें पिघला के नहीं डालना, तेल भी नहीं डालना, मक्खन इस तरह आपने साबुत डालना है 1 खाने का चम्मच भर के। और जब ये इसको मिक्स करेंगे, इस तरह सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जब ये मिक्स हो जाएंगी तो फिर हम इसको आटे की तरह गूँधेंगे। और ये देखें, अब इसमें पानी डालेंगे और फिर हम इसको गूँधेंगे। देखें, बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसको गूँधते जाएंगे। और आप मेरे चैनल पे टोटियाज़ ब्रेड की रेसिपी देख सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। वो बच्चों के लिए आप सैंडविच बनाना चाहते हैं, आप लंच बॉक्स से उससे बनाना चाहते हैं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो काइंडली मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना अगर आप नए हैं। तो इस तरह बस इसको आटे की तरह गूँध के 2-3 मिनट इसको बस छोड़ देंगे। ये देखिए, बस परफेक्ट हो गया। और अब हम इसको कवर करके रखेंगे और जब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा तेल लेंगे और बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना इसमें, बस 2 चम्मच। और इसमें प्याज डालेंगे। ये सफ़ेद प्याज है, अगर आपके पास है तो आप ये डालिएगा, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। अगर नहीं है तो ब्राउन से ही बना दीजिएगा। और इसमें मैं मशरूम्स डाल रही हूँ। मशरूम्स के तो फ़ायदे आपको पता होंगे। और बच्चे तो वैसे नहीं खाते, लेकिन इस तरह आप उनको सब्जियाँ डाल के देंगे तो बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। 1-2 मिनट फ्राई करना है, प्याज ब्राउन नहीं करना है। तो बस 1-2 मिनट इसको फ्राई करना है। और जो हमने आलू उबाले थे वो हम मैश करके इसमें डाल देंगे। बस इस तरह इसको फैला के इसमें अब हम कुछ मसाले डालेंगे। मसाले आपने यही वाले डालने हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और इसमें हाफ़ चम्मच ओरिगेनो डालेंगे। अगर आपके पास ओरिगेनो नहीं है तो आप इसमें सूखा पुदीना वो डाल दें 1 चम्मच। और नमक डालेंगे 1 चम्मच। नमक अपने हिसाब से रखना क्योंकि आलू उबालते हुए भी 1 चम्मच डाला था। और कुटी हुई मिर्च डालेंगे इसमें 1 चम्मच। अगर आपके बच्चे स्पाइसी शौक से खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, आप इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और अगर बच्चे नहीं खाते तो आप अवॉइड कीजिएगा। और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे इसमें 1 चम्मच। और भुना हुआ कुटा हुआ इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। ये अपने घर में इसको भून के कूट के इसमें डालना है, तो ही इसका बहुत अच्छा जायका आएगा। अब इसको 3-4 मिनट फ्राई करना है ताकि जो मसालों का एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा और वो सारे इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, तो ही बहुत मज़ेदार जायका आएगा। बस 1-2 मिनट इस प्याज को ब्राउन नहीं होने देना, बस हल्की आंच पे इसको 1-2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। बस ये देखें, परफेक्ट हो गया। इसमें इसका मॉइस्चराइज़र भी ख़त्म हो जाता है जो आलू के अंदर होता है, और इससे बहुत अच्छा जायका भी आता है जब इसको इस तरह प्याज के साथ फ्राई करेंगे। ये देखिए, बस तैयार हो गया। इसको साइड पे रखते हैं। ये देखिए, बस यहाँ से आटे को निकालते हैं और बस थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसको 1-2 मिनट इस तरह थोड़ा सा गूंद लेना है ताकि इसके अंदर बबल्स वगैरह ना बने। बस 1-2 मिनट के बाद इस तरह हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और 2 कप से 6-7 बन जाएंगे। ये देखिए, जिस तरह मैं बना रही हूँ बिल्कुल इसी तरह आपने बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ा नहीं लेना है। बस इस तरह छोटे छोटे काटने हैं और मैदा छिड़क के इसके पेड़े बना लेते हैं। ये देखिए, बस इतने से बनाने। और इनको साइड पे रखते हैं, एक एक करके बेलते जाएंगे। ये देखिए, बस साइज़ इतना होना चाहिए, सबका साइज़ ऐसे ही रखना आपने। और फिर से थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे
इस तरह एक एक करके हम बेलते जाएंगे। बाकी को हम इसी तरह कवर रखेंगे। इसको बिल्कुल पतला बेलना है, चारों साइड से, मोटा नहीं रखना है इसको बिल्कुल भी। ये देखिए, इसको पतला, जितना पतला बेलेंगे उतनी ही ये परफेक्ट ये ब्रेड बनेगी। और इस तरफ फ्राई पैन के बराबर आप रख के इसको बेल लें। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट फ्राई पैन के बराबर। आप चाहें तो इसको तवे के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन फ्राई पैन में ये बिल्कुल एकदम सारे बराबर बनेंगे। इस तरह बाकी के भी बेल लेते हैं सारे। अब हम इनको पकाते हैं और इसको तेज आंच पे पकाना है। हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएंगे। और तेज आंच पे इस तरह दोनों साइडों से इसको इस तरह दबा दबा के पकाना है। बस इनको पकाते जाएंगे और इनको कवर करते जाना है कपड़े में। इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ना, लाजमी इसको कवर करना है, या किसी बैग वगैरह में आप इसको डालते जाएं। आप मेरे चैनल पे टोटक्याज बर्ड की रेसिपी देख सकते हैं, वो भी इसी तरह है, बहुत आसान है और वो भी ज़िंदगी आसान कर देने वाली है। और ये भी बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन हम इससे थोड़ा मुख्तलिफ बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। और ये देखिए, सारे कवर कर दिए, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ, आप इनको किसी भी बैग में डाल के, जो शापर होता है घर में, उसमें डाल के आप इसको फ्रीज़ कर दें। 10-12 दिन के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के ज़्यादा सारा बना के आप फ्रीज़ कर दें इनको। जल्दी से बच्चों के लिए इससे सैंडविच बना सकते हैं, नाश्ता बना सकते हैं। आपके घर में मेहमान आए हैं तो जल्दी से इसके साथ बन जाएगा नाश्ता, सैंडविच। बिल्कुल, ये देखें, परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको ऐसे ही खाएंगे तो इतनी मज़ेदार ये ब्रेड है। इस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, बैग में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर दें। गैस ब्रेड की रेसिपी लाजमी देखना, वो भी इसी तरह है, आपके लिए आसान कर देगी ज़िंदगी। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये वाली रेसिपीज़ आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी। बस इस तरह सारे डाल के रख देते हैं और आधे से मैं पराठा बना के दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त पराठा बनता है इसके साथ। आलू का पराठा बिल्कुल एक नए तरीके से बनाएंगे हम। और ये देखें, यहाँ पे मेरे पास टमाटो पेस्ट है और इसमें थोड़ा सा मैंने केचप मिला दिया, क्योंकि वो थोड़ा खट्टा होता है। ये केन वाला है, आप या केचप डाल दें आप इसमें, या इसमें मायोनीज़ लगा दें, जो भी आपको पसंद है, आपके बच्चों को पसंद है। और इसमें मोज़रेला चीज़ डालेंगे, आप इसमें चेडर चीज़ डाल सकते हैं, और जो भी आपको पसंद है। और जो हमने आलू का बनाया था वो हम इसमें डालेंगे और इस तरह भर भर के डालना है, पूरा ये कवर हो जाए अंदर से। देखिए, इसको थोड़ा इस तरह दबा देना है और इसके ऊपर फिर से मोज़रेला चीज़ डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे, हम हल्की हल्की डाल रहे हैं। तो इस तरह इसको पकड़ के फोल्ड करके थोड़ा सा दबा देना है। ये देखिए, अगर साइड से निकल रहा है तो बस इस तरह इसको बराबर कर देते हैं। परफेक्ट हो गया। अब बाकी के भी इसी तरह बनाते हैं। इसी तरह इसके ऊपर सॉस लगाएंगे और इसमें अब हम चीज़ स्लाइस इस तरह डाल सकते हैं। आप चीज़ स्लाइस डालें इसके ऊपर, इस तरह जो हमने बनाया था वो हम इसमें डालते हैं। आपने इसमें कोई और चीज़ नहीं डालनी, बस इसी तरह बनाना है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। मोज़रेला चीज़ हल्की हल्की सी डाल देते हैं और इसको इस तरह फोल्ड करते हैं। बस ये देखें जी, परफेक्ट हो गया।
अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपके घर में अगर बचा हुआ चिकन है तो आप इस तरह उसको श्रेड करके एक पीस बच्चों के लिए बना दें, बच्चे खुश हो जाएंगे। और बच्चों को चिकन पसंद है तो आप इस तरह बच्चों को बना के दें लंच बॉक्स के लिए। इसके ऊपर इस तरह चीज़ डाल दें और बस इसको फोल्ड कर दें। इतनी आसान है ये और बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे, यकीन माने बहुत पसंद आने वाली है आपको। बस यहाँ पे मक्खन डालना है, तेल नहीं डालना, इसमें मक्खन ही डालना है और थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे और इसमें इस तरह इसको डाल देंगे। अब एक साइड से पकाना है और फिर दूसरी साइड से हमने इसको पकाना है। और यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मक्खन लगाएंगे, इस तरह ब्रश के साथ लगाना है, बहुत ज़्यादा मक्खन नहीं डालना। आप चाहें तो उसको तेल में भी पका सकते हैं, लेकिन तेल में ये हेल्दी नहीं रहेगा और इस तरह ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। दोनों साइडों से पकाना है और ये बिल्कुल परफेक्ट पराठा तैयार हो गया। ये देखें, इस तरह आप पकड़ के इसको बैक से भी पका लें, बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। ये देखें जी माशाल्लाह। और बाकी के भी हम इसी तरह बना लेते हैं। थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे फिर से और इसके ऊपर फिर से मक्खन लगाएंगे। इसको पकाएंगे, ये क्रिस्पी बिल्कुल पराठे की तरह हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप इस तरह बना के रखें। जब आपका दिल करे इस तरह आलू वाला पराठा बनाएं और सबको खिलाएं, यकीन माने बहुत ही मज़ेदार है। दोनों साइडों से अच्छे से इसको पकाना है तो ये परफेक्ट क्रिस्पी मज़ेदार हो जाएगा। ये देखें, तैयार हो गया माशाल्लाह से, एकदम पराठा तैयार हो गया। इतना आसान नाश्ता है, इतना आसान लंच बॉक्स है ये वाला, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। आप एक दफ़ा अपने बच्चों को ये बना के देंगे ना तो यकीन करें आपके बच्चे बार बार फरमाइश करेंगे, इतना मज़ेदार है। ये देखिए माशाल्लाह से आलू का इसमें इतना मज़ेदार टेस्ट आता है। जो हमने मसाले डाले हैं और इसमें जो हमने चीज़ डाली है वो मिल के इसका जायका लाजवाब कर देते हैं। ये देखें, बिल्कुल पराठे की तरह, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। ये देखें माशाल्लाह। आप इसको बनाएं, जिसको भी खिलाएंगे तारीफ़ तो ज़रूर करेगा। मज़ेदार है और आसान रेसिपी है। चीज़ आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं और चीज़ के साथ इसका जायका बहुत बढ़ जाएगा, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो देखा आपने कितनी आसान और कितनी मज़ेदार रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना।